नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले आपको एक सूचना दे दूँ कि आप क्यूआर स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर सकते हैं और ये याद रखें कि हमारी आपण मर्चेंडाइज़ स्टोर को भी आप लिंक क्लिक करके जा सकते हैं, जिसमें नई पोलो शर्ट्स और हुडीज़ और राउंड नेक शर्ट्स आई हुई हैं। और बात करते हैं हम जिहादियों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का हमास, उसका क्या हुआ है? आदि अचिंत बताएँगे। स्वागत है आपका नमस्कार। आदि जी। हमने तो जय हिंद, सोच जय रहे थे कि भारत। भई जो क़यामत जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि हमास ने कह दिया है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक सारे ज्यूज़ वो मार नहीं देंगे, यहूदियों को ख़त्म नहीं कर देंगे। तो यहूदी जल्दी ख़त्म होने वाले थे और क़यामत का दिन पास आने वाला था। इतने सारे लोग इतने हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क़यामत आए और कब वो जन्नत में जाएँ। लेकिन मैंने सुना वो हमास वाले ही गायब हो गए। सर हमास वाले तो पता नहीं कहाँ हम आस हो गए हैं, वो अलग चीज़ है। बट इंटरेस्टिंग सवाल है सर, गए कहाँ ये सारे इतने सारे? इज़राइलीज़ ने जो करा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेला है इन लोगों ने। गाज़ा को तो बीच में से आधा काट दिया। सिंपल एज़ हुँ। दैट। टक फिनिश्ड, नॉर्थ सेपरेट, साउथ सेपरेट, खत्म। फ्यूल वो सब जो बंद कर दिया, सब बंद हो गया। तो आप अभी देख वेंटिलेशन लो, बंद। हमारे को काफ़ी डाउट्स थे सर कि ये इज़राइलीज़ कर क्या सकते हैं? हुँ। ये टनल्स को कैसे खेलेंगे, ये इन चीज़ों में कैसे करेंगे? बट कहीं न कहीं ऐसी एक चीज़ निकलती है, ये समझ में आ रहा है कि यार इज़राइली ने पूरा सोच रखा था। ठीक है, वो इंटेलिजेंस इनिशियल अटैक में मार खा गए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है और नेतन्याहू खुद बोल रहा है, भाई साहब आई हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, मेरे खुद के दिन नंबर है, उसने बोल दिया अभी तो। हुँ। लेकिन ये जो एक्शन हो रहा है ना सर, कहीं पे भी मेरे को अंडर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा इज़राइली कमांडर्स के अंदर। जिस तरह से ये लोग आगे जा रहे हैं और इनके 1-2 कमांडर्स के इंटरव्यूज भी देखे हैं, उनको पता है कैसे टनल्स को कैसे हिट करना है। कोई अंदर नहीं जा रहा वहां पर। वो अंदर कुछ डाल देते हैं, डब डुब डुब फिनिश्ड। 2-3 टेक्नोलॉजी निकाली है सर इन लोगों ने। एक तो है स्पॉन, क्या बोलते हैं, फोम बॉम्ब्स। फ़ोम बॉम्ब। ठीक है, फोम फेंकते हैं अंदर, दैट थिंग हुँ, एक्सप्लोड्स एंड वो फिर हवा से कांटेक्ट होके इतना हार्ड हो जाता है कि पत्थर। हुँ। सो दे ब्लॉक द टनल राइट देयर। दूसरा ये लोग कर रहे हैं कि दे पुटिंग टियर गैस एंड ऑल दैट स्टफ इनसाइड, तो ये रोते हुए बाहर निकलते हैं, रोते हुए बाहर निकलते हैं, बंदे ऊपर खड़े हैं बंदूक लेके, आ जा आ जा बाहर आ। तीसरा, जहां पर इनको पता है कि यहाँ से ये इनका दिमाग खराब है, ये लड़ेंगे, ये हमको भी मारेंगे, खुद तो मरेंगे मरेंगे, वहां वो बंदी कर देते हैं उनको। दे जस्ट क्लोज इट, खत्म, तुम बैठे रहो अंदर, जहां बैठना तुमको उसके बाद। एंड और वेंटिलेशन इंटरेस्टिंग बंद चीज कर दिया सारा? सारा, अब मैं आपको बताऊं, ये वेंटिलेशन का ये मेरे को कहां से डाउट आया सर। 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि एक वो बाइडेन साहब बोल रहे थे, यार थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन पॉज दे दो, सीज फायर कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, वो कर दो, थोड़ा कुछ करो यार, बच्चे हमारे लोग निकल जाए वहां से एंड ऑल दैट स्टफ। तो काफी सारे एम्बुलेंसेस खरीद खड़े थे कि जो क्रिटिकल लोग हैं उनको इजिप्ट ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी उसके बारे में काफी बात हुई, सबने मान लिया। इसराइल ने बोला ठीक है, ले जाना तुम ले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, गो अहेड। पता चला वो रखफा बॉर्डर पे एक एम्बुलेंस के अंदर कमांड सेंटर बना के बैठे हैं हमास वाले। ठीक है, दूसरा, एम्बुलेंस जो अंदर जा रही है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेके जा रही है अंदर। मतलब फंसे हुए हैं नीचे, सांस आ नहीं रही, तो चलो ठीक है, यही लगा के कर लेते हैं कुछ काम। इतनी हालत इनकी खराब है। तीसरा चीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मेरी प्रेजेंटेशन है, अगर वो ऑनलाइन कर दें तो एक दो मैप से मैं दिखाना चाहता हूँ कि हुँ। कहां पर इजरायलीज बैठे हैं, और एक एक बड़ा ही जबरदस्त कमांड सेंटर पे असॉल्ट होने वाला है, या हो गया है या अल-शिफ़ा। होने वाला है। अल शिफा। तो ये अल-शिफ़ा बहुत ही अस्पताल। मजेदार बात होने वाली है, क्योंकि एक हुँ। कल रात को अल शिफा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब देख रहे हो सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका भी मैं आज एक पोल खोलूंगा जहां पर वेस्टर्न मीडिया की सारी पोल पट्टी निकलेगी सर, विद फोटोग्राफिक एविडेंस। आई विल शो हुँ। यू। तो प्रेज़ेंटेशन लाइव करते हैं आपका? हाँ जी। तो अलशीफा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर बच्चे बिठाए गए 50-60, कि हुँ। देखो हाय बेचारे, हम बच्चे यहाँ बैठे हैं, हमारे पे बॉम्बिंग ना करो, ये मत करो। तो मेरा, आपने भी सवाल पूछा, इज हमास फिनिश्ड? हुँ। कम नहीं हुआ है।
छुप गया है कहीं जाके, ये समझ में आता है। एक चीज सर पता चली है, प्लान क्या था इनका, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था, इसका प्लान था क्या? नंबर 1 था, हमास घुसेगा अंदर, प्रिजनर्स ले लेगा वो मिलिट्री और पुलिस के। उनको बोला था मिलिट्री पुलिस के प्रिजनर्स लो और सिविलियंस को मारो, वाज द इंस्ट्रक्शंस गिवन, बड़े क्लियरली बोला था। और जाने थे सर लोग 1500 2000 के करीब में। अब वो जब दरवाजा खुला, ये जितने गाजा के लोग थे उन्होंने बोला यार ये तो एकदम ही गेम हो गया, वो भी घुस गए अंदर सारे। और फिर वो घुसे, उन्होंने वहां पर क्या क्या करा है उसके बारे में तो खैर आई डोंट वांट टू स्पीक बिकॉज इनह्यूमन वहां। अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज, यस सर। एब्सोल्युटली, आई मीन और रोज ही कुछ ना कुछ निकलता है सर, दिल दहल जाता है वो सुन के। आई मीन इट्स टेरिबल। ठीक है, बॉम्ब से कोई मरता है, आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज एज सैड, ह्यूमन लाइफ होती है, लेकिन जिस तरह से लोगों को यहाँ पर मारा है, इट्स समथिंग व्हिच इज टेरिबल। तो प्लान क्या था सर, ये हमास यहाँ घुसेगा, मिलिट्री को थोड़ा एंगेज करेगा, ऊपर से हिजबुल्लाह एक सेकंड फ्रंट खोलेगा, थर्ड फ्रंट खुलेगा कुड्स फोर्स के साथ जो सीरिया के थ्रू आ रही थी, ऑलरेडी रेडी थे। गोलान हाइट्स में। हाँ जी। चौथा फ्रंट खुलने वाला था जेरूसलम में। तो ये एक चारों फ्रंट का एक अटैक होने वाला था इजराइल के ऊपर। एंड मैं तो सर इतना तक बोलने को तैयार हूं कि अगर ये इजराइल पे अटैक सक्सेसफुल हो जाता, भारत का नंबर दूसरा था। वी वुड हैव बीन गिवन अ टेस्ट ऑफ द सेम मेडिसिन। खैर काफी एंटी ड्रोन सिस्टम्स ये वो काफी मुझे पता चला है कि काफी हद तक चारों तरफ लगा दिए गए हैं, तो ऐसी अटैक्स होना के चांसेस बहुत कम है इस टाइम पे। बट आपको पता ही है उसके बाद भारत में भी रिएक्शन हुआ, 2-3 बॉम्ब फटे, सीज फायर खुल गया। आज सुबह भी एक बीएसएफ के जवान को गोली मारी है लोगों ने स्नाइपर से। तो ये अंदर से इनके अंदर काफी वो फीलिंग आ रही है। और साइनो लेफ्टी अलायंस तो है ही है, चाइनीज बैठे हुए हैं और लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये है सर एक मैप जिसको मैं बोलूंगा बैटल मैप है ये, गाजा के नॉर्थ का, जहां जहां ब्लू एरियाज हैं ये इजरायलीज वहां पर घुस चुके हैं। सो बेसिकली अगर आप बीच में देखिए जहां पर गाजा लिखा हुआ है सर, ये पूरी तरह से देव गॉन टू दी ओशन, बीच पे खड़े हुए हैं इस टाइम पे। और बीच में सर आज एक फोटो आई, वहां पर ना एक चिल्ड्रंस पार्क है, वहां पर वो फेरिस व्हील होता है ना सर, गोल गोल घूमता है जो, फेरिस व्हील के नीचे एक टनल का एंट्रेंस है। फेरिस व्हील के नीचे फेरिस व्हील का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसके नीचे दरवाजा है, वहां पर वो टनल का एंट्रेंस है एक। सो यू कैन इमेजिन इन लोगों ने ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रखी है। ठीक है। और इस इसको थोड़ा जूम इन करते हैं सर। आप और हम बात कर रहे थे अल शिफा हॉस्पिटल, जिसको कहते हैं हमास का ये एक इंटरिम हेडक्वार्टर्स है। इनकी ग्राउंड फोर्सेस हैं इस टाइम पे कहने को करीब करीब 800 मीटर दूर इस जगह से। ये कल रात का अपडेट है, अभी तक उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई उसके बाद। तो या तो मेरे हिसाब से असॉल्ट बहुत बुरी तरह चल रहा है, बिकॉज जब असॉल्ट चल रहा होता है तो उस टाइम पे न्यूज नहीं आती है, या रात होने पे असॉल्ट इस पे होगा। बॉम्बिंग तो सर धनाधन बॉम्बिंग चल रही है यहाँ पर, एंड देर इज नो रिस्पाइट। ठीक है। और अगर इसका बॉम्बिंग का मैप देखिए आप, ये जो ये ऑरेंजेस बने हुए हैं यहाँ पर, आपको एक चीज समझ में आएगा सर, ये जहां जहां बॉम्बिंग कर रहे हैं ना, जहां जहां पर टनल के नेटवर्क्स थे, तो अ लॉट ऑफ पीपल सबने इसराइल को डाउट करा कि ये टनल्स को मार पाएंगे कि नहीं। एक्चुअली स्पीकिंग इसराइलीज को पता है और वो जाके पिन पॉइंट मार रहे हैं उनको। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यार ये बिल्डिंग्स पे क्यों मार रहे हैं, क्योंकि सर उनकी बेसमेंट्स के अंदर इनके एंट्रेंस है। तो ये करते क्या है, वो बिल्डिंग गिरा देते हैं एंट्रेंस के ऊपर। अब सर टन्स ऑफ रबल, इतना पूरी अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग किसी एक बेचारे एंट्रेंस पे गिर जाए, वो तो सील हो गया, खत्म। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये एक लाइटिंग मैप है सर अक्टूबर 5 का। ठीक है। गाजा में देखिए थोड़ी बहुत लाइटी शाइटी है। अक्टूबर 13 को देखिए क्या हालत है। अक्टूबर की बात कर रहा हूं सर, आज तो नवंबर 13 होने वाली है। तो बत्ती एकदम बंद है। ठीक है। सो दिस इज अ लाइटिंग मैप, जो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। चाइना की जितनी स्टडी होती है ना सर, लाइटिंग मैप की जाती है, क्योंकि उससे पता चलता है चाइना की डेवलपमेंट अक्टूबर कहाँ 5 है। वाला दोबारा लाइए जरा, एक मिनट। ये लीजिए सर। ओके। ठीक है। और एक अक्टूबर ह्यू है 13 वहां तक पर, अंधकार हो गया। खत्म। एंड दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज राइट नाउ ऑल्सो।
इजरायलीज ने बत्ती एकदम बंद कर रखी है। एक बीच की एक सड़क है सर, जिसको आर्टरी बोलते हैं, जहां से थोड़े बहुत सिविलियंस का आवागमन हो रहा है। और एक बड़ी सी खबर आई थी, मैं फोटोग्राफ के साथ आपको दिखाऊंगा, 50,000 सिविलियंस आज कल रात से गाजा, वो नॉर्दर्न गाजा छोड़ के जा रहे हैं। फोटोग्राफ्स वीडियोस आए हैं खबर तो सर ये उसमें। है कि करीब वन टोटल इसकी पॉपुलेशन करीब 23 लाख है, जिसमें से नॉर्थ में करीब 17-18 और साउथ जी में 5-6। तो वो नॉर्थ वाले सारे के 17 के 17 जो हैं वो चले गए हैं साउथ में, ऐसी सर, भी खबर है। करीब करीब 1 लाख से 5 लाख के लोग इन लोगों ने पकड़ के रखे हुए थे वहां पर। हम्म। उसमें से 30 से 40,000 लोग 2-3 दिन पहले निकले, और आज सुबह से रिपोर्ट्स आ रही हैं 50 से 60,000 लोग और निकले वहां से। और वो गालियां देते निकले हैं सर। मैं, आई मीन, आई डोंट इवन वांट टू डिस्क्राइब व्हाट दोस गाइज आर सेइंग। गालियां देते हुए निकले वो। दे आर अब्यूजिंग, दे आर, एंड टेरिबल टेरिबल लैंग्वेज। हाँ, मैं बहुत गंदी लैंग्वेज। तो वो अरबिक चैनल्स, वो भी अरबिक चैनल भी सेंसर कर रहा है उसको, यार क्या बोल रहे हैं ये बंद करो हम्म, इसको। सो एक मेमरी टीवी करके है, MEMRI टीवी, उसके अंदर आता हाँ। है ये काफी कुछ। तो ठीक है सर, टनल्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सर। इन लोगों ने 130 टनल के एंट्रेंस तो ऑलरेडी उड़ा चुके हैं ये, और ये कंफर्म बोल रहे हैं 130 आर डन ह्यूमनली, एंड ह्यूमन कंफर्म्ड 130 टनल्स आर गॉन। ठीक है। तो यार बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये तो, हम तो बोल रहे थे ये डाउट होगा, ये क्या कर रहे हैं। एक और चीज है सर जिसका नाम है हैनिबल डायरेक्टिव। ठीक है, इजरायलीज बोलते हैं हम इसको यूज नहीं करते हैं, बट हैनिबल डायरेक्टिव का एक ही चक्कर है कि हम इजरायली होके अपनी ऊपर जान का, किसी की जान का खतरा नहीं होने देंगे। अगर एक 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 हॉस्टेज है, उसको हमको पता है कि वो लोग तंग करेंगे और पूरी हमारी कंट्री को यूज करेंगे, हम लोग अपने आप ही मार देते हैं उसको। ये लेवरेज रखना ही नहीं चाहते। पिछली बारी 14-15 में ये काफी इनके चक्कर हुआ था, 1,000 पैलेस्टीनियंस इन्होंने वापस करे थे एक सोल्जर के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला एक ऐसा कुछ होना चाहिए, हमारे पास पावर होनी चाहिए कि साहब वी विल नॉट कम अंडर प्रेशर, जो मर्जी हो उसके बाद खत्म, बी डैम्ड। 20, 25, 100, 200 लोगों के लिए पूरा देश नहीं रैंसम पे आएगा। हमारे से कनेक्ट ये करिए मेरे सर। सामने एक खबर चल रही है, वो कह रहे हैं कि इज़राइल ऑफिसर डैन, एक तो पहले तो इज़राइल ने क्लेम किया कि हमास हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ नॉर्थ गाज़ा, और इज़रायली ऑफिसर डैन हैज़ सेड दैट गाज़ा इज़ लाइक पाकिस्तान, देयर कैन बी नो सॉल्यूशन, ओनली अ रिस्पांस। सर ये चीज हमको बहुत याद करनी पड़ेगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों को ना इस टाइम पे वो छोटे छोटे करेंगे, बड़े बड़े नहीं करेंगे, इनको पता है। क्योंकि एक ये भी लेवल स्टैंडर्ड बन गया है कि साहब सॉल्यूशन नहीं, रिस्पॉन्स होगा और रियली हार्ड होगा। ना 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 ना, ये नहीं चाहिए हमको यार, पीछे हट जाओ। सो दिस इज अ, एक तरह से आप ये देख लीजिए सर, टेररिज्म को काउंटर करने का एक SOP टाइप बन जाएगा ये, इजरायलीज ने जो करा है। यही है एसओपी, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, तो दैट इज करेक्ट। एब्सोल्युटली। ये तो हमारे यहाँ के जो एक वो बैठे हुए हैं ना, सो कॉल्ड वेस्टर्न मेंटल ब्लीडिंग स्लेव्स, हार्ट लिबरल्स। ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स, उनको लगता है कि साहब, ये रिमेंबर, अभी आपको किस्सा सुनाएं आपको मैं, जी। ये आपके थॉमस फ्राइडमैन ने एक बड़ा आर्टिकल, ब्लीडिंग ब्लीडिंग हार्ट वाला आर्टिकल लिखा, आपने देखा कि नहीं देखा? तभी हंस रहा हूँ। और उसमें मनमोहन सिंह अप्रोच जो है उसको एडवोकेट किया। अब आप बताइए। और मैं जिन ग्रुप्स में हूँ, खास तौर से जो ब्यूरोक्रेसी ग्रुप्स में हूँ, उसमें उसकी बड़ी तारीफ हो रही मनमोहन सिंह की, अरे बाप रे बाप, अरे मैंने कहा मनमोहन सिंह, पुअर फेलो, उसके हाथ में था क्या जो वो रिस्पॉन्स देता। कहते हैं सिंपैथी मिली भारत को क्योंकि भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं करा। सिंपैथी वी डोंट रिक्वायर सिंपैथी, साहब नहीं चाहिए, वी रख लो आप। रिक्वायर द वर्ल्ड टू बी इन ऑ ऑफ अस, वी मैं डोंट तो इतना रिक्वायर बोलूंगा सिंपैथी। सर, आप, आपकी दैट्स परमिशन से, जितनी जी जयपुर डायलॉग्स की कम्युनिटी है और जितनी मेरी छोटी सी कम्युनिटी है, सब मिला के हम लोग बोल सकते हैं सिंपैथी नहीं चाहिए जी, हमसे भी ले लो। और आप, आपकी नहीं चाहिए हमको। यू टेक इट फ्रॉम अस आल्सो। बट हमको जो करना है हम करेंगे, खत्म कहानी।
तो आगे चलते हैं सर, ये हॉस्टेजेस की कोई थोड़ी न्यूज कम सी होगी, अगर आप देखें पिछले 5-6 दिन से लोग बात नहीं करते हैं इसके ऊपर। तो हैनिबल डायरेक्टिव क्या ऑपरेशनल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट इट्स अ वियर्ड थिंग, इट्स अ बैड क्वेश्चन, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन सर। एक क्लासिफाइड सा एक प्रोजेक्ट के बारे में किसी एक ब्लॉग में मैंने पढ़ा, जिसमें इन लोगों ने भाई, एक for the sake of 200 hostages, you are not going to put the life of 20 million people in peril. इंटायर कंट्री ऑन रैंसम। आप देख लीजिए That's सर, वो जो absolutely हमारा एक ransomed out. आईसी तो हमारा वो 814 हुआ था। IC 814 का जो रिस्पॉन्स था, that is the worst example. थैंक यू। And I being the prime minister, I would have given the directive, भाई अव्वल तो आप अमृतसर को किसी भी हालत में, even if they blow up the plane shall not leave लेट इट गो। अमृतसर, period. खत्म खत्म। If it comes to that, अपनी मिसाइल छोड़ के ही और उसको उड़ा दो और कह दो कि भाई पाकिस्तान ने उड़ा दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद, वो खत्म हुआ, हाँ, उड़ा दिया उन लोगों ने। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार। आपने नहीं सर, मसूद अजहर समवेयर को डाउन द छोड़ लाइन दिया, उसके हार्डकोर टेररिस्ट छोड़ दिए, who keep troubling you and they have cost us the thousands and thousands of lives. समवेयर डाउन द I लाइन सर, totally agree with this Hannibal directive. I agree with it. प्रैग्मेटिज्म आना चाहिए लाइफ के अंदर, एक एक रियलिस्टिक। मैं बोलता हूँ ना सर, मेरा जो लाइन ऑफ थॉट है बड़ा रियलिस्टिक सा लाइन ऑफ थॉट है, मैं इधर उधर हवा में नहीं घूमता, जमीन पे देखो क्या है It is like एंड this कि टेक अ भाई डैम ठीक है, डिसीजन। मतलब we will accept it, saying that okay, there was a terrible accident and 200 people बैड died. लक, दैट्स ऑल। आई Bad मीन, luck. तो ये टनल्स के लिए सर इन लोगों ने एक सिस्टम सा बनाया है, सबटरेनियन सेंसिंग रिसर्च का सिस्टम है, 20 मीटर तक नीचे वो देख लेता है पूरा क्या है, एंड पूरी सिटी को इन लोगों ने मैप करके रखा हुआ है सर पट्टों ने। आप ये धीरे धीरे करके ना, अच्छा बाय द वे हमारे पास ये भी है, ओ भाई साहब, दीज आर थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग द दिस थिंग। गाजा सिटी में पहुंच गए हैं सर, और यूएसए ने कल रात को फिर से एयर स्ट्राइक्स करी है सीरिया के ऊपर। किसके ऊपर सर? कुड्स फोर्स के ऊपर। कहते हैं कि आईआरजीसी के थोड़े सीनियर बंदे थे वहां पर, वो भी डिचकियां हो गए हैं वहां पर ही। तो अभी ईरान ने तो कुछ मुंह खोला नहीं है अभी तक, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक इनकी यूनिट है सर, मिस्ता आरविम बोलते हैं इसको। इसकी स्पेशलिटी क्या है सर पता है? इसकी स्पेशलिटी है, ये अरब्स की तरह दिखते हैं, ठीक है, दे लुक लाइक अरब्स, और ये घुस जाते हैं सर हमास की तरह, टनल्स के अंदर हमास के ड्रेस पहन के घुस जाते हैं अंदर। दे इन्फिल्ट्रेट, दे किल एंड दे कम बैक। और इन्होंने एक स्पेशल अपने लिए आर्मर्ड व्हीकल बनाई है सर, जो टनल, आई मीन जैसे वो व्हीकल आती है टनल के एंट्रेंस पे, वो ऐसी तरह से दरवाजा खुलता है कि किसी को पता नहीं चलता हुआ क्या, बंदे अंदर। सो अभी ये धीरे धीरे करके ये ना ब्लॉगर्स लिखना शुरू हो रहे हैं इन चीजों के बारे में। नाकपिलोन इज द नेम ऑफ दिस आर्मर्ड व्हीकल, जो ये इसका सामने से दरवाजा खुलता है एक एंगल के अंदर, एकदम उसके अंदर टनल, एक्चुअली इट इज डिजाइन टू इन्फिल्ट्रेट इनटू टनल्स। तो पूरी दुनिया में एक वो था ना कि साहब इनको पता नहीं है ये कर क्या रहे हैं। These guys have been war gaming this. Israelis have played up. Yes, by the general consensus even among our military community was by the Difficult होएगा। Israelis don't have the capacity, and if they go into Gaza, there's going to be a great slaughter of the Israeli forces. यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई मैं 2 आपको एक बंदे चीज, शुरू में मरे थे और एक कोई बंदा है जिसको किसी पैलेस्टीनियन टीनेजर ने नाइफ कर दिया। दैट्स ऑल। ये देखो सर, लोग बोल रहे हैं ना ये अर्बन इजरायली एरिया में, बुलडोजर है। हाँ, ये अर्बन एरिया में जब ये बॉम्बिंग करते हैं सर, बिल्डिंग गिराते हैं, उसके बाद ये बुलडोजर आगे जाता है, रास्ता साफ कर देता है इनके लिए पूरा, ठीक है। एंड दिस थिंग कैन ड्रॉप डाउन अ 2 to 3 story बिल्डिंग ऑन इट्स ओन। इतनी पावर है इसके अंदर सर। D9 कैटरपिलर बोलते हैं। मैं सोचता हूँ यार हमारे भी थोड़े स्टेट्स को खरीद लेने चाहिए काफी सारे। हाँ, वो थोड़ा अपग्रेड कर दें। योगी जी के जो बुलडोजर हैं, वो दे कैन बी अपग्रेडेड टू दिस। देख लो सर, सो दीस गाइस आर अब तो वेल सुप्रीम प्लान्ड। कोर्ट भी कह रहा है कि हम बुलडोजर लेके आएंगे। हाँ, बोलो। सो दीस गाइस आर वेल प्लान्ड। ये कोई गेम नहीं खेल रहे सर, जो एक परसेप्शन था भारत के अंदर, एंड मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत डाउट था
बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि इजरायली इतने बेवकूफ हो सकते हैं। ठीक है, एक जगह आप अपनी पैंट के नीचे नीचे पकड़े गए, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन अगेन एंड अगेन, एंड एविडेंटली सर बिल्कुल नहीं हो रहा है। हेजबोला, कुड्स फोर्स, ठीक है रॉकेट वॉकेट मार रहे हैं, बट कोई बंदा नहीं आता वहां पर सामने। Nobody comes. As a matter of fact, हेजबोला के चीफ ने पिछले फ्राइडे को, पिछले एक हफ्ते से वो कर रहा है। तो पिछले फ्राइडे जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं बोला यार इसका चीफ का मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। जब मैं लैंड करा, फटाफट ट्विटर खोला, पता चला पुस, कुछ नहीं बोला उसने। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करा कुछ नहीं। तो अभी तक तो हवा निकली हुई है इनकी, नोबडी इज वांटिंग टू गो फॉरवर्ड। अमेरिकन ने एक और न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर डाल दी है, और पीछे हो गए भाई, ये क्या हो गया। तो देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज इनका रिटेलिएशन का। अभी तक वो टर्की का अर्डोगान बहुत चिल्ला रहा था, वो भी अब थोड़ा ठंडा हो रहा है। ब्लिंकन गया उसको बोलने के लिए, भाई तू ठंडा हो जा, नहीं तो डंडा पड़ेगा तेरे को। उसकी एक पार्टी ने तो बोल दिया हमको नेटो छोड़ देना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे सर, मजा आ जाएगा। टर्की की नेटो छोड़ रेलेवेंस दे तो भाई मजा आ जाए, तो छोड़ भी देना चाहिए। मजा आ जाएगा। अगर अरे भाई तुर्की वालों, ए हमारे खलीफाए अर्दगान, अरे अगर तुमको छोड़ो। वाकई खलीफा बनना है तो तुमको इस नेटो वेटो को, ये जितने भी ये काफिरों के सारे ये इदारे हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ोगे तो उम्मत की तुमको बद्दुआ लगेगी। हाँ, कोक पेप्सी तो बैन कर दी, कहते कोक कोला ना यहूदियों का है कोक तो बैन कर पेप्सी दी। बैन कर दी। अरे F-16 बैन करो, कोक हाँ, पेप्सी से क्या होगा। F-16 कैसे करेगा सर, वो चाहिए उसको, न्यूक्लियर वेपन चाहिए। ओपनहाइमर ने बनाया था, वो भी अब चाहिए उसको। न्यूक्लियर वेपन जो है वो तो भाई नेटो का मतलब है कि वो तो यूएस के कंट्रोल में है। वो तुम्हारे अगर धरती पर अगर मान लो स्टेशन भी है तब भी तुम उसको चला तो सकते नहीं। सर क्या अटैक फायदा। करने की कोशिश करी थी वो बेस में, यूएसए ने आंखें दिखाई, उसके बाद वो वहां पर ना डंडे मार मार के भगाया लोगों ने, वो उसकी पुलिस ने, वो भागो यहाँ से, मार पड़ेगी बहुत बुरी तरह से। दे ट्राई टू अटैक द यूएस का बेस जहां पर M61 इनके बॉम्ब्स पड़े हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं। अमेरिकन ने इनको बोला भाई देखो लाइन है, वी आर टॉलरेटिंग, इस जरा आगे मत जाना इसके। रात को सर जो एक्शन हुआ उधर पे गोलियां चली हैं, टीयर गैस चला है, सब कुछ चला है, सब गायब हो गए वहां से। सो टर्की नोज, एक तरह जितना खींच सकता है उतना खींच रहा है, उसके आगे खींचेगा तो बहुत जोर से डंडा पड़ेगा। बाकी सर महमूद अब्बास साहब के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाता है। हाँ, ये भी मैंने हाँ, सुना था। जिसने अब किसने पता है किया, क्यों क्या हुआ? किया? पता है क्यों हुआ सर? क्योंकि उसने एक लेक्चर दिया, कहता है ये हमास वाले इतने डरते हैं, एम्बुलेंस के नीचे छुप छुप के भाग रहे हैं। तो कहता है लीडरशिप इनकी, एम्बुलेंस जो ये जो जिनको ज्यादा सीरियस इंजरीज है उनको लेने के लिए आई है, ये एम्बुलेंस के नीचे छुप के भाग रहे हैं वहां से, गाजा से। उसने ये बोला, निकला कहीं और गया, उसके ऊपर धर 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 गोलियां चलनी शुरू हो गई। तो ये तो महमूद अब्बास की हालत है, उसको भी पता है भाई किस तरफ घास हरी है, देख लो नहीं तो बहुत बहुत पिटाई होगी। सऊदी अरेबिया जॉर्डन बोलते हैं साहब इजराइल जी ऐसी बात है, ये ना, ये जो हूती वाले हैं ये आपके ऊपर रॉकेट फेंक रहे हैं, अगर आपको एयर रेड करनी है कोई बात नहीं, हमारे ऊपर से चले जाना, कोई टेंशन नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, आप बता देना बस, आप ऊपर से चले जाओ अपने फाइटर शाइटर लेके, कोई टेंशन नहीं है। सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन, चाहो तो हमारे ऊपर से ईरान के पास भी चले जाना। ये तो हालत हो रही है सर मिडिल ईस्ट की। और सऊदी अरेबिया में कभी एक एक यहूदी झंडा भी दिख जाए तो बस वो जला देंगे पूरी जगह को। यहाँ बोलते नहीं नहीं आप ऊपर से चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, हम कोई कुछ नहीं बोलेंगे, ना ना इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन, आप करो जो करना है। एंड जॉर्डन यूएसए को बोलता है यार मेरे को जरा एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम दे दो, मैं ही उड़ा देता हूँ यार, इजरायलीज को क्यों तंग कर रहे हो आप, वो लड़ रहे हैं मैं उड़ा दूंगा, डोंट वरी। तो वो भी रेडी है लड़ने के लिए। हेजबोला चीफ बोला कुछ नहीं बोला, न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची हुई है, यूक्रेन की गेम हो रही है सर पीछे से चुपके से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, नेगोशिएशन बेचारा शुरू हो गई है उधर पे। ज़ेलेंस्की, वो तो कह रहा है कि साहब कि ये जो है हमको लोन दे दो क्रेडिट मेरे दे दो, को। अगर आप एड नहीं दे सकते तो। कह रहा है हमको क्रेडिट दे दो, उधार दे दो। अब है सर मेरे को जिसमें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम फ्यूमिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। वेस्टर्न जर्नलिस्ट सर, रॉयटर्स के, एसोसिएटेड प्रेस के, ये पहुंचे हुए थे जब ये हमास वाले अटैक कर रहे थे वहां पर, स्टेशन इन गाजा। इतना सीक्रेट अटैक, सो कॉल्ड बोलते हैं ना, एकदम सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था। ये जर्नलिस्ट कहां से पहुंचे मुझे ये बताओ।
सुबह 6 बजे अटैक हुआ सर। जर्नलिस्ट सैटरडे सुबह को 6 बजे जगा हुआ था अपना ड्रेस पहन के। ये बहुत सीरियस सवाल खोलता है, और ये मैं आपको वीडियोग्राफिक एविडेंस दे रहा हूं सर। एक रॉयटर्स का है, एक न्यूयॉर्क टाइम, एक एसोसिएटेड प्रेस का है। और वो जब ग्रैंड मम्मा को लेके जा रहे थे, वो फोटो खींच रहे हैं खड़े होके वहां पर। और आप देख लो सर, एक तो ठीक है टी शर्ट पैंट में, दूसरा पूरा बैटल किट में खड़ा है वहां पर, एंटी बुलेट प्रूफ है उसके साथ। दैट मीन्स दिस गाइज न्यू क्या हो रहा है यहाँ पर। They are part of और the ये part जो of the militia and they should be treated as such. ये देखो सर, ये हैं एसोसिएटेड प्रेस और सीएनएन के कंट्रीब्यूटर हैं, हु इज बीइंग गिवन अ किसी बाय द हेड ऑफ द हमास इन गाजा सर। ये तो हालत है हमारी वेस्टर्न मीडिया की। हम अपने आप को कोसते हैं, अर्नब जी को गाली निकालते हैं, इसको गाली निकालते हैं, उसको चलो ठीक है यार, वो चिल्लाता है, वो ये करता है, वो करता है। ये तो नहीं, अपना अपना अंदर का तुम इंसान तो नहीं बेच देते। ये तो इनकी ये हालत है सर। ठीक है, दिस इज द थिंग। और मैं ये इनको ये जो पैलेस्टीनियन सो कॉल्ड है, इनको मैं एक ये मैप दिखाना चाहूंगा। कई लोग बोलेंगे यार ये देखो, ये तो इजरायली अट्रॉसिटी है। ये इजरायली अट्रॉसिटी नहीं है, आप डेट्स देख लीजिए। जब जब इन्होंने इजरायलीज पे आंखें उठाई हैं, इन्होंने अपना लैंड खोया है। नेतन्याहू तो खुले में बोलता है साहब, अगर गाजा को हमने अकेला छोड़ा एंड वी डोंट कंट्रोल इट, ये फिर से होएगा। वी आर सॉरी, वी विल होल्ड इट। सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पीरियड। अब ये उसने मीडिया में एक थोड़ा रिएक्शन देखने के लिए करा कि उसकी एक्चुअल पॉलिसी है, ये तो टाइम ही बताएगा सर। बट आप देख लीजिए सर, 47 48 में इन लोगों ने उल्टे काम करे, देश खोया। 67 में उल्टे काम करे, देश खोया। 73 में करे, देश खोया। अभी करेंगे, एक और चीज खोएंगे ये लोग। इनको कौन समझाएगा ये चीज, उसका कोई भरोसा नहीं है। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा सर, रेडिकलाइजेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। ये है एक रिपोर्ट सर मोसाद की, जिन्होंने ब्राजीलियन स्पाई एजेंसी को बोला भाई साहब आपके यहां पर अटैक होने वाला है एक चीज। और किसका? हिजबुल्लाह का, ब्राजील में। ओ भाई, तो ब्राजील में क्या कर रहा है यार? वो एक्चुअली वो मेडिटेरेनियन सी क्रॉस कर रहा था, थोड़ा एक राइट टर्न मारा, वो उधर पे पहुंच गया। ही सिटिंग इन ब्राजील। ब्राजील में तो कोई मुसलमान है भी नहीं। देख लो सर, वहां पर टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, और दे प्रिवेंटेड इट नाउ। एंड ये न्यूज ब्राजीलियंस ने भी कंफर्म करी है। Heavy terrorist activity in Sudan and in Nigeria. सर Chad. ब्राजील में क्यों जाते हैं पता है सर? कोकेन। कोलंबिया, ब्राजील, कोकेन आती है वहां से। ठीक है, पैसे खत्म हो रहे हैं सर, पैसे कहां से लाओगे? ईरान तो ठन गोपाल है वैसी। सो लास्ट स्लाइड मैं आपको जो दो दिखानी चाह रहा हूं सर, ये है फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ 50,000 पीपल वॉकिंग ऑफ फ्रॉम गाजा। नॉर्थ गाजा से जा रहे हैं लोग, 50,000 पीपल। तो कोई बोले कि साहब ये नहीं वो नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, देख लो। दिस इज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट दे हैव इन गाजा। ठीक है, और दिस इज अ रिपोर्ट सर, सितंबर की है 2023। अरब बैरोमीटर करके एक एजेंसी है, उसने अंदर जाके सर्वे किया था गाजा में। कहता वी डोंट हैव ट्रस्ट एट ऑल। 40 to 50% से कुछ नहीं है हमारे को। Not a lot. A great deal is hardly 10%, is it? 10%। और ये 10%, मैं ये जो बोल रहा हूं सर, ये जो नॉट एट ऑल वाले हैं ना सर, ये लोग बिल्ड करेंगे ऊपर। वाई? बिकॉज हमास बोलेगा, हमास विल शो विक्टिम कार्ड। उससे एक ही चीज होगी सर, रेडिकलाइजेशन। तो दुनिया को एक चीज ये समझनी चाहिए, ये तो काटने वाले की रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं सर, रेडिकलाइजेशन विल गो अप। ओए, I think this got removed. I think we are done with the presentation. But radical
विल गो अप सर, क्योंकि ये रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं सर, ये इंस्पिरेशन लेंगे। मैं आपको एक एक खबर बताता हूँ जो थोड़ा सा दिला देगी आपको। ये जो ये पैरामोटर वाले कर रहे थे ना सर, 2017 में लश्कर ए तैयबा वाले ये ट्रेनिंग कर रहे थे, आपको पता है? 2017 2017 में? में। सो ये चीज कोई आइसोलेटेड नहीं है सर कि वहां पर होगी या नहीं हो सकती। हाँ, हमारे थोड़े मैनुअल सिस्टम्स हैं तो हमारा रिएक्शन थोड़ा बेटर रहेगा, एआई पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं है हमारी, रिएक्शन थोड़ा बेटर। कैन यू इमेजिन, मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ कि भाई ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें थोड़े वनरेबिलिटी है, मैनुअल सिस्टम है तो हमारे वी आर अ लिटिल सेफर। अब दुनिया में कितनी गोल सी है सर, वहीं पर आके अटक जाती है कि भाई बंदा होना चाहिए वहां पर। तो वी आर अ लिटिल सेफर, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। आपको पता ही होगा सर, अर्मेनिया ने एक बड़ा जबरदस्त ऑर्डर दिया है इंडियन फर्म्स को फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स। अगर अर्मेनिया ने ऑर्डर दिया है जो अजरबैजान के ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, अजरबैजान को कौन सपोर्ट करता है सर? ईरान और चाइना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत के जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो सॉलिड हैं, टेस्टिंग हुई होगी तभी वो ऑर्डर्स दे रहे हैं सर, नहीं तो ऐसे फालतू में कौन कौन पैसे खर्चे करता है। और अर्मेनिया बेचारा बहुत गंदी हालत में है इस टाइम पे। सो आवर सिस्टम्स आर देयर। और पंजाब में सर, यूर अ सिविल, आई मीन यू बीन इन दिस आईएएस इन दिस इन दैट, आपको एक चीज तो पता चल रही होगी, पहले होता था ड्रोन स्पॉटेड की न्यूज आती थी पंजाब से, हम्म। आजकल न्यूज आती है ड्रोन डाउन्ड। और उसपे गोली गोली नहीं चली होती सर, पूरा पूरा खरा ड्रोन, अखा ड्रोन मिल जाता है इनको। कैसे यार? कुछ तो सिस्टम चला रहे हो ना यार, तभी तो बैठ जाता है वो नीचे जाके वहां पर। सो देर इज समथिंग दैट वी आर ऑल्सो डूइंग, बट रेडिकलाइजेशन ऊपर होएगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे को, बिकॉज दिस विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ लोन वुल्फ अटैक्स। क्योंकि ये बोलेंगे यार हमको ये कॉज, हमारे कॉज के लिए लड़ना है, ये करना है, वो करना है। और जैसे जैसे इजराइल आगे बढ़ेगा सर, कि इनका हेडक्वार्टर जाएगा और इनकी रोने की चीखने की आवाजें निकलेंगी वहां से, लोगों की नहीं, हमास की, ये चीज और बढ़ेगी। तो लेकिन वो हमास तो तो सर, एक अब पूरी दुनिया को जो है ना, हाँ वो रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूँ कि ये जो तमाशा इन्होंने कर रखा है ना कि अरे भाई, सम मुस्लिम्स आर मिसगाइडेड, देयर इज, इस्लाम इज गुड एंड मुस्लिम्स, सम मुस्लिम्स आर बैड। इट डजंट वर्क दैट वे भाई। आप कहीं पे भी देख लीजिए, इस्लामिक टीचिंग्स आर ऑल अक्रॉस द सेम। जो हमास का चार्टर है जी वो हर टेररिस्ट यूनिट का चार्टर है, एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। इसी हमास चार्टर तो एक्सप्लिसिट इन द सेंस कि भाई वो हर चीज कोट कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो बाकायदा कोट कर रहे हैं कि भाई ये हमारी जो है, ये सूरा है, ये आयत है, ये हदीस है। तो सब कोट कर करके बता रहे हैं ना आपको। जी। आपको क्या डाउट रह जाती है उसके बाद? यानी कि वही वाली बात में फिर से वो आपके वो अब्दुल्ला बिन नयान पे आ जाता हूँ बार बार। हम्म। What he said, those are prophetic words. He या says that एब्सोल्युटली सर। what you are doing is pure ignorance. You do not know these people. अब आप ये समझते हो कि आप इस्लाम को हमसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो, that's pure ignorance. We know what these people are doing, what these people are capable of, what they are aiming at. ये शहादत क्यों मांगते हैं कि भाई हमें तो तुरंत क़यामत लानी है। क़यामत का मतलब क्या है? आर्मगेडोन, end of the world. That is the meaning of क़यामत. They are seeking the end of the world. और जो civilized world है, they are seeking a good world. तो दोनों तो फंडामेंटली अपोज्ड हो गए ना। जी। अब यही है ना सर, सी द मेन थिंग दैट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि ये जो चीज अभी, देखिए वॉट एवर सेड एंड डन, थोड़ा बहुत एक रेडिकलाइज्ड जो एलिमेंट्स थे वो उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था एंड काम डाउन हुए थे। सर लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही कि चाइनीज आर प्लेइंग विद दिस, ठीक है? द वेस्ट इज एट वॉर विद चाइना राइट नाउ। इनकी पूरी सोसाइटी तोड़ दी है सर चाइना ने टिकटॉक में, क्योंकि ये पूरी जो ये फेक न्यूज फैल रही है हमास की, प्रो हमास की, ये सारी टिकटॉक से फैल रही है सर। ऊपर से कतर, जिसने अटलांटिक काउंसिल में पैसे दे रखे हैं, जितने जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है सब में पैसे दे रखे हैं उसने।
तो ही इज ट्रिगरिंग ऑल दिस स्टफ। आई मीन वेस्ट को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है ये चीज। आप अपनी सड़क देख लो सर, उस दिन एक बेचारा 65 ईयर ओल्ड वो जूइश मैन बेचारा अकेला खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहा, किसी ने आके उसका झंडा लेके उसके सिर में मारा, सिर फट गया, वहीं मर गया वो। ऑस्ट्रेलिया में दुकानें बन रही हैं सर जहां पर वो क्या वो जो स्टार ऑफ डेविड लगाते हैं वहां पर क्रॉस लगा देते हैं, नॉट अलाउड। तो आप रेडिकलाइजेशन जिस मर्जी की तरफ बोल लीजिए सर, दिस इज एंटी सेमेटिक रेडिकलाइजेशन। बंदे तो बंदे ही है ना यार, बंदे तो मर ही रहे हैं। दिस इज द हालत। आई मीन आप इस टाइम पे वेस्ट के अंदर जो जो जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, मेरे को तो लगता नहीं है कोई बेचारा जाके इसराइल के प्रो इसराइल एक कुछ कुछ कर सकता है वहां पर। तो हालत तो टांगे तोड़ देंगे उनकी। वो बैठा है वहां पर यूके में, मोहम्मद हिजाब, माय गॉड मेरे को समझ नहीं आता सर, वो इंसान है, हैवान है, शैतान है, क्या है वो? आई हैव नो क्लू। वो हाउ इज ही टॉलरेटेड इन दैट कंट्री? बट नहीं, हाय बेचारे, हाय बेचारे, हाय बेचारे। अब ठीक है, हाय बेचारी करके बैठना है आपको तो बैठिए फिर। स्पेन में उनकी वो होम मिनिस्टर कहती है भाई इजराइल इज एवरी इजरायली सिटीजन इज अ क्रिमिनल एंड अ मर्डरर, एवरी इजरायली सिटीजन। अरे तो आप लेफ्ट वाले सर बिल्कुल भी सोचना इन्होंने बंद कर दिया है। और द वर्स्ट पार्ट अबाउट इसका जो जो चीज है कि कुछ भी रीजन देके सर इतना बड़ा मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दे जस्ट वाइप इट ऑफ। 10,000 वो मर गए हैं, 4,000 बच्चे हैं। हाउ कैन यू किल सो मेनी पीपल? उस दिन में एक वो बेन शपीरो करके है सर, वो लंदन स्कूल में या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहीं पे कुछ बात कर रहे थे लोग, तो उसने बोला भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? तो लड़की कहती नहीं नहीं नहीं, द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन वर नॉट बॉम्बिंग द सिविलियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या बात कर रहे हो यार आप? ये तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक थोड़ी सी तमीज है। इवन विद पाकिस्तान एंड भारत की जब भी जंग हुई है, सिविलियंस को ज्यादातर दूर रखा गया है इस जगह से। हाँ, कम से कम वो दे नॉट हाइडिंग बिहाइंड सिविलियंस ना, तो इसलिए ठीक है, आप ये मेच्योरिटी इफ देखिए दे सर, वर टू हाइड यंग बिहाइंड द कंट्रीज हैं। सिविलियंस तो यहाँ भी वही हो। हाँ, जो पाकिस्तानी आर्मी बोल रहा हूँ, हाँ, मैं वो टेररिस्ट ये जो उनके जो टुच्चे से हैं उनको उसकी बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। जब वो लड़ने के लिए आए हैं, देयर हैज बीन अ सर्टेन रिस्पेक्ट कि सिविलियंस नहीं यार, इनको नहीं करना। अब वो उनके इस्लामिक एलिमेंट्स हैं जो पागल वाले हैं, जो फिरकी उनकी अलग है, दैट इज देयर, फेयर इनफ। इवन द चाइनीज कभी भी लड़ते हैं सर, सिविलियंस के ऊपर नहीं। आप ये देख लीजिए, हम एक सो कॉल्ड यंग कंट्रीज हैं एंड वी नो हाउ टू बिहेव विद ईच अदर इवन ड्यूरिंग वॉर। और ये सो कॉल्ड देखो कितनी पुरानी कंट्रीज हैं, ये है वो है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, वहां पर इनको समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये क्या करना है। व्हाट काइंड ऑफ बेसलाइन इज दिस? किस जगह पे बैठे हैं हम लोग आके? और दूसरी तरफ ये लोग मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं सर। कौन सा मुस्लिम यूनिटी मेरे को दिखा दीजिए इस टाइम पे। नॉट वन कंट्री स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज एज दी अदर। वहां पर उस दिन सऊदी एम्बेसडर बोलता है हाँ ठीक है यार, वो इसराइल के साथ पीस प्रोसेस, ये वॉर खत्म हो जाने दो, थोड़ा टाइम में खत्म हो जाएगी, फिर कर लेंगे दोबारा स्टार्ट। तो तुमने अपने 3-4 हजार बंदे मरवा लिए टू डीरेल अ प्रोसेस। जो अब्राहम अकॉर्ड्स को आपने डीरेल करने के लिए करा ये चीज। अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपने सेंटेंस में ना एक कॉमा लगा देंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। आई मीन देखिए देखिए अमेजिंग आईमैक वर्ल्ड। तो बनना ही बनना है। देखिए अब तो क्या है कि कतर ने आंखें दिखाई, तो आपको पता है कि वहाँ गैस का अल्टरनेटिव जो है, जो इट वाज ऑलरेडी इन द वर्क्स, तो उसको अनाउंस कर दिया कि हम तो मोजाम्बिक जा रहे हैं। और वेनेजुएला से कर लिया, रशिया से कर लिया, वो तो सब किया सो किया। बाय द वे रशिया थोड़ी आंखें अचानक दिखा पता रहा था। चला कि कतर की जो वहाँ पर ड्रग शॉर्टेज हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग्स की शॉर्टेज हो गई। किसने अभी मना हम किया क्या वो? करें? तो हम क्या करें भाई? लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनका यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो फंस गई कस्टम्स में और शिपमेंट्स में, हम क्या कर सकते हैं? हो जाती। और अब हैव यू नोटिस दिस और नॉट, मैं आपको बताता हूँ। इजराइल ने 1 लाख लोगों की डिमांड प्लेस करी है। हम्म और मैं बताऊं, ये लोग 1 लाख लोग कहाँ से जाएंगे?
कतर से। कतर से, हाँ। ये हुई ना बात। एब्सोल्युटली सर, इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए भाई, गलत बंदे से पंगे ले रहे हो, डोंट डू इट। वो रशिया बोलता है मेरे को युआन में ना आप पैसे दे दो। अच्छा, जाके वेनेजुएला, हेलो मडूरो, तेल बेचेगा? कहता हाँ जी। आपको रशिया कितने में दे रहा है? 12% डिस्काउंट। सर मैं 20 देता हूँ, आप ले जाओ मुझसे यहाँ से। तो आपने 2 शिप भेजे, तेल आया, रशिया फोन करके बोलते नहीं 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 नहीं, आपको मैं 15% देता हूँ ना। मैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं देता हूँ आपको, डोंट वरी। ये ना, ये कंज्यूमर मार्केट है एंड इंडिया इज प्लेइंग द गेम ब्यूटीफुली। आई थिंक यूक्रेन वॉर तो हैज कम लाइक इट्स अ मैना फ्रॉम हेवन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। सर मेरे को तो एक ही चीज दिखती है सर, देखो यार ऐसा है, एक गलती चाइना ने करी, दुनिया को उससे सीखना चाहिए। एक शेर सोया हुआ था, ठीक है, आराम से सो रहे थे हम लोग, कोई किसी को टेंशन नहीं थी, बाहर क्या क्या छोड़ो यार, पाकिस्तान को मार मूर के बड़े खुश थे हम लोग। ये आके इसने उठा दिया हमको। अब इसने उठा दिया, अब पूरी दुनिया परेशान हो रखी है यार, क्यों उठाया भाई? वो सो रहा था, हम लोग खेलते थे उसके साथ, कुछ नहीं। अब सेल्फी लेने जाते हैं तो थप्पड़ मारता है हमको वो। दैट्स द हालत राइट नाउ। एनीबडी हु कम्स क्लोज ही गेट्स रैप्ड, बिकॉज नाउ इट इज नेशनल इंटरेस्ट। एक एक बंदा आप रास्ते में पूछ लो, हर कोई बोलता है नेशनल इंटरेस्ट, भाड़ में गया, नहीं चाहिए। कनाडा की हालत खराब है, वहां पर वो जस्टिन ट्रूडो की हालत देखो सर, ही इज इन सच अ प्लेस, उसको बाहर निकलता है लोग गालियां निकाल रहे हैं उसको। इस बार जो सो कॉल्ड रेफरेंडम करा सर, टोटल 3000 लोग थे वहां पर, मैं ग्राउंड की बता रहा हूँ, मेरी एक दोस्त है जो वहां रहती है, ठीक है, उसी एरिया में रहती हैं, कहती है 3000 से ज्यादा लोग नहीं थे वहां पर, सरे में, सरे में, मेन गुरुद्वारे में। तो 3000 तो इनके कमेटी मेंबर होंगे सर, वही आके अपनी उसमें वोट दे रहे थे। और कोई भरोसा नहीं, बंदों को बुलावे जरा, अच्छा, वोट ये भी करके नहीं पता चेंज करके आइए। उस वोट का नतीजा तो आज तक इन्होंने पब्लिश ही नहीं किया कभी भी। सर बोल बोल के थक गया हूं मैं, ये चीज बोल बोल के थक गया हूं। एंड मैं बता रहा हूं उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? एक ना एक एक ब्लॉगर्स हैं वहां पर, जस्टिस फॉर फ्रीडम और समथिंग लाइक दैट, एक अमेरिका में एक ब्लॉगर कम्युनिटी है, और ये ब्लॉगर्स ना एक्स जर्नलिस्ट हैं, तो ये रिटायर्ड 70-75 ईयर ओल्ड जर्नलिस्ट हैं। तो इनको पता है क्या गेम है, वो बैठे थे स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में, वो आया दिस दैट, तो उसने खड़े होकर सवाल पूछ लिया, अच्छा भाई साहब यहाँ से ना वो एक पन्नू है, उसने इंडिया को थ्रेट दिया है, इंडियन एयरलाइंस को, आपको क्या कहना है? टन, नो नो नो, वी कंडेम एनीथिंग, वी कंडेम एनीथिंग। अभी तक तो चुप थे, वी कंडेम इट बट विल नॉट डू एनीथिंग। विल नॉट डू एनीथिंग, क्यों? क्योंकि हमारा एसेट है वो। और कहने को पन्नू अपने बेसमेंट से बाहर नहीं निकलता सर, ये तो खालिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि वो आया ही नहीं है कहीं पे, रेफरेंडम वो आया ही नहीं वहां पर, कनाडा में घुसा ही नहीं, इतनी उसकी डर लगा हुआ है कि भाई पता नहीं कौन उड़ाएगा मेरे को। बट ठीक है सर, अननोन गनमैन हमारा काम कर रहे हैं, मैं तो बोलता रहता हूँ अननोन गनमैन कौन? मैं, हर कोई अननोन भारत गनमैन है। रत्न दिस ईयर टू अननोन गनमैन। हाँ सर, एक्चुअली ना जयपुर डायलॉग्स का समिट के अंदर ना एक दिया जलाना चाहिए था उनके लिए हमको। अननोन गनमैन, अरे तो आपने आइडिया दिया नहीं, हम जला देते साथ में, तो क्या जला देते, दिया जलाएंगे हम उनकी रिस्पेक्ट में कि ये देखो। आप देख लो सर, अभी वो 2 बंदों को उठा के मारा है, एक को अफगानिस्तान के बॉर्डर में जाके फेंका है उसका सिर काट के, एक को एलओसी पे लाके फेंका है उसका सिर काट के, बॉडी पाकिस्तान में है, सिर भारत में। बेचारा, बताइए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी भी चीजें होती हैं तो कोई टेंशन नहीं है, चलने दो, बढ़िया है। अब बोलते ना ऊपर वाला भी अपने आप काम कराता है, ऐसे तो हमको करने की क्या जरूरत है? वो गाजा में अपने आप कर रहे हैं, इसराइल वाले अपने आप कर रहे हैं, यूक्रेन वाले अपने आप कर रहे हैं, तो लगे रहो यार। चाइना की घंटी वैसी बजने वाली है बहुत ही जल्दी। अभी वो जा रहा है एपेक समिट मिलने के लिए, थोड़ी सी हवा निकालने के लिए, लेकिन क्या होगा? मिलेंगे दोनों, होगा कुछ है नहीं। थोड़ा सा जेलेंस्की की बात कर ले। हाँ जी, थोड़ी सी क्या, उसने जितनी मर्जी। इलेक्शन कह रहा है कि मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, नहीं सर, मैं एज पर आपको। उनके लॉ में ना, मार्शल लॉ जब तक है तब तक इलेक्शंस नहीं करा सकता वो, नहीं मतलब उसको छूट है। तो वो अपने आप को एक कवर फायर देता है ना, ये जितने वेस्टर्न वो कवर फायर दे रहे हैं, मैं पूछता हूँ भाई मार्शल लॉ भाई हटा लेना। उसने
सारे टेलीविज़न चैनल्स बंद करके एक सिंगल चैनल बना दिया है उसने, सारी ऑपोज़िशन पार्टीज़ बैन कर दी हैं, तो 11 क्या है? पार्टीज़ बंद, 28 तो टेलीविज़न चैनल बंद। इलेक्शन क्यों नहीं करवाता? तो फिर तो आराम से करवा लेने चाहिए। खुद को सर अपॉइंट मैं कर ले आपको अगले 15 साल के लिए। अंदर की बात बताऊँ? उसका जो आर्मी चीफ है, ज़लूज़नी, उसका एक एडवाइज़र है। उसके घर में किसी ने घंटी बजाई। एक पैकेज आया, पैकेज हुँ। में एक टॉय ग्रेनेड था। अब वो टॉय नहीं था, वो रियल था। उसने खोला, बुडुम, एडवाइज़र गया। ये तो हो रहा है उस कंट्री के अंदर। अब कहता है साहब मेरे को पैसे मत दो, लोन दे दो मेरे को। मैं तुमको हाँ, वापस लो कैसे दूँगा? वापस कैसे करेगा? जो लोन देगा वो असेस तो करेगा ना कि नहीं करेगा? एंड द बेस्ट थिंग इज़ सर मैं आपको सही में बताऊँ पुतिन ने उस दिन एक स्पीच दी, कहता है यूक्रेन जब 1762 में रशिया में जॉइन हुआ था, उसमें 2 रीजन्स थे, किएव एंड चेरनिगोव, वो जो खार्किव का नॉर्थ ईस्ट में रीजन है, छोटा-सा है, मतलब टोटल एरिया होगा उत्तराखंड की जगह, बस इतना। कहता वो एरिया था। तो लोग पूछना शुरू हो गए, "भई वो एरिया मतलब तू करना क्या चाह रहा है भाई? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू?" क्योंकि उसकी फोर्सेस तो खड़ी हैं, उसने घंटी बजानी है, सारे ले लेंगे वो 1 डेढ़ महीने के अंदर एवरीथिंग विल बी रैप्ड अप। अमेरिकन्स आ नहीं सकते, इज़राइल में फँसे हुए हैं। तो मेरे को जो खबर आ रही है, अगर आप टाइम मैगज़ीन देखिए सर, इकोनॉमिस्ट देखिए, आप जितने भी ये वेस्टर्न जो पुराने एरिस्टोक्रेटिक ओल्ड डीप स्टेट के आउटलेट्स हैं, वो तो सारे एंटी ज़ेलेंस्की आर्टिकल डालने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है सर, या तो नेगोशिएशन चल रही है, या कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की को बोला हुआ है, देख बेटा तू चुपचाप तू ही बात करेगा जाके, हम तो नहीं करने वाले तेरे लिए। यू विल गो टॉक एंड यू विल गो सॉर्ट दिस आउट। जो तेरा है, यू आर इंडिपेंडेंट, तू तो बड़ा चैंपियन है, जा बात कर। अब पुतिन वहां बैठा हुआ बड़ा खुश होके। तभी आप एक चीज देखो, पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से पुतिन ने इजराइल के ऊपर बोलना ही बंद कर दिया है। नथिंग। और आरटी तो सर प्रो इजराइल बातें कर रहा है अभी, रशिया टेलीविजन। वो हमास को एक्सपोज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रही है कि ये अमेरिकन पीछे से कुछ ये कुछ गेम खेलेंगे सर पीछे से। आई थिंक वी नीड टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच और बहुत नज़दीकी से एब्सोल्युटली। देखते रहिए और कतर जो है वो बेचारा बहुत दुखी है। वो नहीं, 4 कतर प्लेन का उसने कतरा भेजे हो गया हैं। सर। एल एल आरिश में उसने 4 प्लेन भेजे हैं, लेकिन 4 प्लेनों में जो सामान गया है वो अल आरिश में ही रह जाएगा। रफ़ा बॉर्डर तो क्रॉस नहीं करेगा। चलिए तो फिर आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।